नमस्कार, मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित डाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो खाना हम लोग खाते हैं उसके वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम कुछ जानकारी लेंगे। जो भी अन्न पदार्थ हम खाते हैं उसका अगर वर्गीकरण करेंगे तो पहले तो ये कॉमन जो क्लासिफिकेशन है, ये जो खाना मिलता है वो हमको जानवर से मिलता है या वनस्पति से मिलता है। इसको हम बोलेंगे कि प्राणिज पदार्थ और वनस्पतिज पदार्थ। दूसरा जो है कि उसमें रासायनिक पदार्थ कौन सा है, उस हिसाब से देखेंगे तो हम अन्न का वर्गीकरण या खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण 5 कैटेगरीज में कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, यानी जिसको हम कहेंगे कर्बोदक, प्रथिन, स्निग्ध पदार्थ या मेद पदार्थ, जीवन सत्व और धातु या क्षार। जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उनका कार्य क्या है, उसके हिसाब से भी उनका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स है, यानी जो शरीर की रचना के लिए आवश्यक है, ऐसे खाद्य पदार्थों में दूध है, मांस है, अंडे है, मछली है, दाल है, जो नट्स हम लोग खाते हैं जैसे बादाम हो, अखरोट हो, वो है, और जो बीज होते हैं जैसे कि सनफ्लावर का सीड होता है या जिससे हम ऑयल बनाते हैं, तो ये सब जो है ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिनसे हमको ऊर्जा मिलती है, इनको अंग्रेजी में हम एनर्जी यील्डिंग फूड्स बोलते हैं। तो इसमें जो हम गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, जिसको हम बोलेंगे तृणधान्य या सीरियल्स, उसके साथ जो शक्कर है, गुड़ है, उसका भी समावेश हम एनर्जी यील्डिंग फूड्स में करेंगे। उसके साथ जैसे कि आलू है या जिसको बोलते हैं स्वीट पोटैटो, वो भी इसमें हम इसका समावेश करेंगे। फैट्स जैसे कि घी है, तेल है, ये भी एनर्जी देने वाले पदार्थ हैं। कुछ खाने के पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिनसे हमको शरीर को संरक्षण मिलता है, जिसको हम बोलेंगे प्रोटेक्टिव फूड्स, और इसमें है सब्जियां, फल और दूध। तो ये हमारे खाद्य पदार्थों का ये और एक वर्गीकरण हो गया कि जो कार्य उनसे होता है उस हिसाब से ये वर्गीकरण हो गया। खाने में कितने कैलोरीज है या कितने उसमें पोषक पदार्थ है, इसके हिसाब से भी हम खाने का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से करते हैं और उनमें अलग अलग जो कैटेगरीज है, एक हम बोलेंगे सीरियल्स और मिलेट्स यानी तृणधान्य, और जैसे बाजरा जैसे जो मिलेट्स है। दूसरा है दालें, तीसरा है सब्जियां, चौथा है नट्स और बीज, पांचवा है फल, छठवा है प्राणिज पदार्थ, सातवां है घी और तेल, आठवां है शक्कर और गुड़, नौवां है मसाले, जो अलग अलग पदार्थ हम यूज करते हैं जैसे कि दालचीनी जैसे पदार्थ है या काली मिरी है, ये स्पाइसेस मसाले के पदार्थ। और भी कुछ पदार्थ हैं जिसका हम जैसे कि हम बोलेंगे कि जो चाय, कॉफी, ये जो बेवरेजेस है या पेय पदार्थ है। तो इस प्रकार से हम अन्न का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं, और अगले वीडियोस में मैं इसमें से हर एक पदार्थ, जैसे कि अगले वीडियो में आपको प्रोटीन्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि बार बार हम कहते हैं कि हमारे खाने में प्रोटीन्स की मात्रा कम है और वो बढ़नी चाहिए। तो क्यों बढ़नी चाहिए? क्योंकि उसका कार्य जो है वो अगर हमको समझ में आ गया, और प्रोटीन्स हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको चावल खाना है तो दाल के साथ खाइए। तो ये क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी आपको जरूर जानकारी दूंगा। ये जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे यकीन है कि आपकी जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी और आप जरूर अगला वीडियो भी उसका इंतजार करेंगे। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें।
जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।